अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म ये ऐसा विषय नहीं है जो सामान्य बुद्धिमत्ता को या सामान्य जो स्तर है उनके लिए कोई जिज्ञासा रखने का विषय नहीं है। और ये इसलिए कहा जा सकता है कि मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, विचारधाराएं इनको अपनाने वाले, इन पर निष्ठा रखने वाले, इनके अनुसार आचरण करने वाले तो करोड़ों अब्जों में हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं है कि ये सब जो कुछ भी हम धर्म, ईश्वर इसके नाम पर कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, आखिर हम चाहते क्या है। क्या कर्मकांडों को निभाना ही यानी सार्थक है, इस जीवन का ध्येय है कर्मकांड निभाना ही। और यदि केवल कर्मकांड निभाना ही धर्म और यानी जिससे कहते हैं कि मनुष्यता का आचरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नहीं है। अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने पंथ, अपने अपने विचार और अपने अपने विचारों को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ाते रहना, ये उद्देश्य। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर कट्टरतावाद, अनेक प्रकार के विध्वंसक जिसे कहते हैं कदम, और अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार का डर, ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और अपने अपने मत, पंथ, संप्रदायों का प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसके अनंतर भी और जो आयुध है इनके पास वो है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, और जिसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी काल्पनिक रोचक बातें कि फिर मृत्यु के बाद आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, और जो जो सुख आपको इस जीवन में नहीं मिले वो सारे सुख आपको थोक में मरने के बाद मिलेंगे, ऐसे प्रलोभन भी है। इतनी प्रस्तावना का कारण ये है कि जिन्हें अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा निर्माण हुई है वे भी विशेष है, वो विशेष है, वो पशु श्रेणी से ऊपर आ रहे हैं। तो ऊपर भी मन प्रधान है, इंद्रियां प्रधान है, मन प्रधान है, और उससे भी ज़्यादा तो अहम प्रधान है। इन सारी बाधाओं को पार करता हुआ ये जीव जब अपने आत्म तत्व को जानने की प्यास से व्याकुल होता है तब तत्वदर्शी सद्गुरु की भेंट होती है। सद्गुरु की भेंट होना या सद्गुरु से यानी संपर्क होना ये एक वरदान ही मानना चाहिए, क्योंकि यही वो यानी बिंदु है जिस बिंदु से हम अपने उद्धार का यानी परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए सद्गुरु की महिमा अनेक प्रकार के ग्रंथों में गाई गई है, गाई जा रही है और गाई जाती रहेगी, क्योंकि तत्वदर्शी के उपदेश से पहले का हमारा जीवन और तत्वदर्शी सद्गुरु के उपदेश के बाद का जीवन, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर हमें प्रकर्ष से तब ध्यान में आता है जब हम सद्गुरु के उपदेश को हृदयंगम करते हैं, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा निश्चय करके उसका स्वीकार करते हैं। तब ये ध्यान में आने लगता है कि
सद्गुरु उपदेश से पूर्व का जीवन और सद्गुरु उपदेश के बाद का जीवन। भले ही आज हम पूर्णतया उस सद्गुरु यानी मार्ग के अनुकूल नहीं चलते हो, लेकिन ये अवश्य ही ध्यान में आता है कि धीरे धीरे हमारी मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक तैयारी यही हो रही है कि अब हम उद्धार के मार्ग पर चल गए हैं। उद्धार के मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु के बाद हमें कुछ मिलेगा। उद्धार के मार्ग का एक मील का पत्थर माना जाएगा, एक सिंबल माना जाएगा, एक संकेत, एक दिशा मानी जाएगी कि हमें स्थायी समाधान है क्या। क्या हमें ये पता है कि ये शरीर कैसे बना है? क्या हमें ये पता है कि ये सृष्टि कैसे बनी है? ये सृष्टि से हमारा क्या संबंध है? ये जीव क्या है? ये बार बार शरीर को धारण क्यों करता है? शरीर को धारण करके ये क्या प्राप्त करना चाहता है? और इसी प्रकार का शरीर तो अन्य सभी चारों खानियों की अनंत योनियों को प्राप्त है। उन्होंने भी शरीर को क्यों धारण किया है? और शरीर को धारण करने का उद्देश्य क्या है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न जब यानी प्रकाशमान होकर हमें उसके उत्तर प्राप्त होते हैं और हमें अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त होने लगता है, तब इस जीवन की सार्थकता, इस जीवन का महत्व और इस जीवन की उपयुक्तता हमारे ध्यान में आने लगती है। फिर जब हम साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, जब हम साधक की भूमिका में होते हैं, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उमड़ते हैं। अनेक प्रकार के जो हमने पूर्व में ग्रंथों में, पंथों में, विचारधाराओं में अनेक प्रकार से जो सुन के रखा है, फिर उन प्रश्नों का समाधान अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में हम चाहने लगते हैं। हम चाहते हैं कि विज्ञान की सत्यता की कसौटी पर हम उसे घिसें और कसौटी लगाएं और ये जानने का प्रयास करें कि क्या वो मतों, पंथों, संप्रदायों में कहा हुआ हमारे हित का था, सत्य था, या रोचक और भयानक जाल बिछाकर हमें उलझाए रखने का कोई पंथ, मत, संप्रदाय प्रयास कर रहे थे। ये प्रकर्ष से हमारे ध्यान में आता है और हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अडिग उपस्थित होते हैं, क्योंकि हम अब जानते हैं कि मतों, पंथों, संप्रदायों के विचार किसी एक गुट के लिए है, किसी एक ग्रुप के लिए है, किसी एक विचारधारा के लिए है। वो सभी मानवों के लिए अनुकूल नहीं है और सभी मानवों के लिए ही नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात और जिसे कहते हैं कि रोचक, भयानक, ऐसा कोई भी अंग नहीं है। ऐसी ये विचारधारा, ऐसा ये चिरंतन सत्य श्रीमद् भगवद गीता हमें प्राप्त है। और श्रीमद् भगवद गीता आदि निरपेक्ष और सर्व मानव के कल्याण के लिए निर्मित हुआ जो एक प्रकाश स्तंभ है, उसकी प्रकाश में जब हम इस विश्व की ओर गाई गई है, तो गाई जा रही है और गाई जाती रहेगी कि क्योंकि ये तत्वदर्शी के उपदेश से पहले का हमारा जीवन और तत्वदर्शी सद्गुरु के उपदेश के बाद का जीवन, ये केवल जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर हमें प्रकर्ष से तब ध्यान में आता है जब हम सद्गुरु के उपदेश को हृदयंगम करते हैं। शरीर का होता है, नाश आकार का मन, बुद्धि, चित्त, लेकिन वो निराकार के द्वारा निश्चय करके उसका आत्मा स्वीकार करते हैं, तब रहता ही है। ध्यान में वो हर रूपांतरण में उपस्थित रहता ही है। सद्गुरु उपदेश वही से पूर्व का जीवन और सद्गुरु उपदेश के बाद का जीवन का ये रूप धारण किया है। आज हम पूर्णतया आत्मा उस जीव के रूप में सद्गुरु यानी मार्ग के आत्मा ये अनुकूल नहीं चलते हो, लेकिन
तो ये अवश्य आत्मा ही क्या ध्यान है? में आता है कि जैसे धीरे-धीरे हमारी एक ही मानसिक, बिजली से, बौद्धिक एक ही और विद्युत वैचारिक से तैयारी हम यही हो रही ये भी है जलाते कि हैं, अब हम टीवी भी उद्धार के चलाते मार्ग पर हैं, चल मोबाइल गए को हैं। चार्ज भी करते हैं। उद्धार के मार्ग तो का अर्थ विद्युत तो ये एक नहीं है, है कि लेकिन मृत्यु वो के बाद जब हमें कुछ मिलेगा। प्रकट हुई उद्धार या के वो जब मार्ग का क्रियाशील हुई, तो एक उसने मील का कितने पत्थर प्रकार के माना आकार जाएगा, एक प्रकार धारण कर सिंबल माना लिए। जाएगा, एक संकेत, एक वही दिशा मानी टेलीविजन पे हमें जाएगी चित्र कि दिखता है, हमें तो स्थायी फोन पर समाधान आवाज है सुनाई क्या? देती है, वीडियो कॉल में क्या चित्र हमें ये दिखता पता है तो हम कि ये किसी को शरीर टेक्स्ट कैसे बना मैसेज है? भी भेज सकते क्या हैं। हमें ये वो पता है आत्मा है कि ये जो सृष्टि एक कैसे बनी शक्ति है? है, ये चैतन्य है, सृष्टि से जिसके हमारा प्रकाश क्या में संबंध है? ये ये जीव प्रकृति क्या जो है? अष्टधा ये है, बार-बार पृथ्वी, शरीर जल, को अग्नि, धारण वायु, क्यों करता आकाश, है? सतोगुण शरीर को रजोगुण धारण तमोगुण, करके ये क्या ये प्राप्त कार्य करना करने चाहता है? लगते हैं। और इसी प्रकार का वो शरीर जो तो अन्य आत्मा सभी है, चारों खानियों वो की इस प्रकार अनंत योनियों निरपेक्ष को है, प्राप्त और है। इसीलिए श्रीमद् उन्होंने भी भगवद गीता शरीर को में क्यों धारण भगवान किया कृष्ण है? कहते हैं कि और शरीर को धारण करने मैं का उद्देश्य निरपेक्ष क्या हूँ, है? मैं ये किसी का अत्यंत मित्र भी नहीं महत्वपूर्ण हूँ, ऐसा शत्रु भी प्रश्न, नहीं हूँ। जब क्यों? क्योंकि यानी वो आत्मा प्रकाशमान सब में होकर एक समान हमें व्याप्त उसके है। उत्तर प्राप्त तो होते फिर हैं ये और जीव बुराइयों की हमें ओर क्यों जाता अपनी है? शंकाओं का क्योंकि समाधान वो सब प्राप्त भी तो होने आत्मा लगता है। और तब इस आत्मा के जीवन विषय की में तो भगवान श्री सार्थकता, कृष्ण जी कहते इस हैं जीवन का कि ईश्वरः महत्व और इस सर्वभूतानां जीवन की हृदयेर्जुन उपयुक्तता तिष्ठति हमारे ध्यान में आने लगती है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि जब मायया, हम वही साधना एक ईश्वर के सबके मार्ग हृदय पर में अग्रसर बसा होते हुआ हैं, है। तो जब फिर हम ये साधक जीव की के जो भूमिका में वर्तन होते है, हैं, तो हमारे तो मन में ऐसा अनेक प्रकार के विभिन्न प्रश्न प्रकार का क्यों? उमड़ते हैं, तो अनेक इसका प्रकार के उत्तर हमें ये मिलता है कि जो हमने जीव पूर्व का में निर्माण ही ग्रंथों में, वासनाओं से पंथों हुआ में, है। विचारधाराओं हमारी में वासनाओं अनेक ने प्रकार ही से जो शरीर सुन का के रूप रखा धारण है, किया है। फिर उन प्रश्नों का और समाधान शरीर अध्यात्म धारण विज्ञान करके के हम उन्हीं प्रकाश में हम वासनाओं चाहने की लगते पूर्ति हैं। में संलग्न हम रहते चाहते हैं। हैं कि विज्ञान की सत्यता की और कसौटी रहते पर हम उसे तो ये घिसें जीव भाव और जो है कसौटी वो लगाएं और कब ये तक, जानने का जब प्रयास तक करें हम कि इस क्या वो जीव मतों के पंथों वास्तविक संप्रदायों में स्वरूप को कहा नहीं जान हुआ लेते हैं, तब हमारे हित का था, जब हम अपने सत्य था, स्वरूप को या जान लेते हैं रोचक और तो भयानक फिर जाल बिछाकर अलगाव, हमें द्वैत, उलझाए रखने का भेदभाव कोई पंथ मत या संप्रदाय मेरा तेरा प्रयास कर रहे इस थे। प्रकार का जो द्वंद्व है, ये प्रकर्ष उसका से हमारे समापन ध्यान हो में जाता आता है। है और वो समापन और हम होते ही सत्य के जैसे मार्ग पर एक चलने शरीर के के लिए विभिन्न अंग अडिग होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी क्योंकि एक हम भी अंग अब को कोई जानते वेदना हैं हो तो कि उसकी मतों पंथों यानी जो संप्रदायों फल के है या विचार, उसका जो किसी एक परिणाम है, गुट के उसका लिए जो है, किसी एक ग्रुप के इफेक्ट लिए है, वो संपूर्ण किसी शरीर पर एक ही नहीं तो शरीर विचारधारा के यानी लिए है, जिसे वो कहते हैं सभी कि हम मानवों पर के आता है, लिए यानी शरीर अनुकूल नहीं है और सभी मानवों के के एक लिए ही अवयव नहीं को है, होने वाली क्योंकि तकलीफ उसमें पूरे किसी शरीर भी को होती प्रकार है। का उसी प्रकार पक्षपात से और जीव जिसे कहते को हैं कि हुई तकलीफ भी रोचक भयानक ये संप्रेषण के ऐसा द्वारा कोई इस भी विश्व अंग में नहीं है, व्यक्त होती है। ऐसी यानी ये ये विश्व विचारधारा और ऐसा ये जीव पर ये दो अलग चिरंतन नहीं है। सत्य इस श्रीमद् विश्व से ही भगवद गीता जैसे ये जीव निर्माण हमें हुआ प्राप्त है, वैसे ही और पेड़ श्रीमद् भगवद पौधे, गीता भेड़ आदि बकरियां निरपेक्ष और मछली और और सर्व कबूतर, मानव सभी के प्रकार कल्याण के के लिए प्राणी वो निर्मित एक हुआ ही तत्व जो से निर्मित है। एक प्रकाश स्तंभ है, उसके अब प्रकाश में जब एक हम ही इस तत्व विश्व से की ओर निर्मित है देखते ये हैं, कहते ही तो हमें फिर ये वही सचमुच बात ध्यान में होती, आता फिर से है वही बात आ गई कि जब कि एक ही तत्व से सब बने हैं तो ये इनके आत्मा आचार विचार न आहार मारा जा में सकता है, इतना न परिवर्तन मर कैसे? सकता है, न जल तो वो सकता है, परिवर्तन इन न ये तीन सूख गुणों की सकता वजह से है। है जिन्हें सतोगुण ये रजोगुण केवल तमोगुण कहा जाता है। स्थानांतरण ये करता है, सतोगुण रजोगुण इसका कभी तमोगुण नाश ये होता ही तीन गुण नहीं, ही क्योंकि ये परम इन्हें चैतन्य है। चार प्रकार के स्वभाव को तैयार नाश करते हैं। शरीर का होता है, तमोगुणी, नाश आकार का रजोगुणी होता है, और सतोगुणी, लेकिन वो ये निराकार जहाँ व्यवहार जरूरत से जाना जा स्वरूप सकता है आत्मा कि ये किस वो स्वभाव का जीव रहता है। ही है, और जिस वो स्वभाव हर का जो जीव होगा, रूपांतरण में वो भले उपस्थित ही रहता ही अपने है। वही वर्तन को मिठास छिपाने की, आत्मा ने अपने जीव यानी का चरित्र ये को रूप दबाने धारण की किया है, शरीर या में वही आत्मा पर्दा डालने की कोशिश जीव के अवश्य रूप में करे, उपस्थित लेकिन है। उसका आचरण वैसे तो अब ही होता जीव है। और आत्मा क्योंकि ये जिस दो प्रकार शब्द का यहाँ स्वभाव उदय धारण हुआ करके है। जीव आता है, तो आत्मा उसी क्या है? प्रकार के उसके जैसे कर्म होने एक लगते हैं। ही
और जैसे कर्म बिजली वैसे फल। से, एक ही इसलिए विद्युत से ये हम पहले प्रश्न का ये यहाँ भी जलाते उत्तर हैं, आता है टीवी भी चलाते कि हैं, जीव मोबाइल का को ये चार्ज विभिन्न भी करते प्रकार का हैं। जो स्वभाव ध्यान में आता है तो वो 3 गुणों विद्युत के तो वजह एक से है, आता है। लेकिन वो और जब इसीलिए प्रकट हुई ये कहना या वो कि जब आत्मा ही क्रियाशील हुई, सब में तो है उसने और सब कितने प्रकार पवित्र के है आकार और प्रकार धारण कर लिए। यानी साक्षात ईश्वर जब वही आत्मरूप टेलीविजन है, पे हमें तो फिर चित्र ये दिखता जीवों के है, इतने तो प्रकार के फोन व्यवहार पर कैसे आवाज होते सुनाई हैं, देती है, इसका ये वीडियो कॉल में उत्तर। चित्र दिखता है, अब तो हम किसी दूसरे को प्रश्न टेक्स्ट की ओर मैसेज भी चले। भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये वो है आत्मा है जो एक कि शक्ति है, चैतन्य सद्गुरु है, जिसके प्रकाश में से ये हमारा प्रकृति सामना, जो अष्टधा हमारा है, मिलन पृथ्वी कब जल होता अग्नि है? वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तो जैसे तमोगुण, ये कार्य यदि करने हमें लगते हैं। कोई फसल लेनी वो है, जो आत्मा है तो किसान वो उस इस जमीन प्रकार को निरपेक्ष साफ है, करता और है। इसीलिए श्रीमद् भगवद साफ गीता करने के में बाद भगवान उसमें जो कृष्ण कहते कंकड़ हैं पत्थर या कि किसी प्रकार के अगर मैं निरपेक्ष हूँ, विपरीत ऐसे मैं किसी का वनस्पतियों की मित्र भी जड़ें नहीं हैं, हूँ, उनको शत्रु वो भी उखाड़ नहीं हूँ। फेंकता है, क्यों? जमीन क्योंकि को वो साफ आत्मा करता है सब में और एक साफ समान करने के व्याप्त है। पश्चात तो बीज फिर बोता ये है। जीव उसी बुराइयों की प्रकार ओर क्यों जैसे जाता जैसे है? हमारा चित्त क्योंकि शुद्ध वो होता सब भी तो जाता आत्मा है, और वैसे आत्मा के वैसे विषय में तो सद्गुरु के भगवान श्री आने कृष्ण की जी कहते हैं संभावनाएं कि बढ़ने ईश्वरा लगती है। सर्वभूतानां और हृदय सद्गुरु के तिष्ठति, आगमन के लिए ये भ्रामयन् आवश्यक है कि सर्वभूतानि हमारी यंत्रारूढ़ानि चित्त मायया, शुद्ध हो, वही एक निर्मल ईश्वर हो सबके हृदय और में बसा हुआ है। तो ग्रहणशील फिर हो। ये जीव के जो ऐसा वर्तन न है, हो कि हम तो पंथाभिमान, ऐसा संप्रदायाभिमान विभिन्न प्रकार का क्यों? और अपने बल तो का इसका अभिमान, उत्तर धन का हमें ये अभिमान, मिलता जाति है का कि अभिमान जीव आदि का अभिमान धारण निर्माण किए ही हुए रहें वासनाओं से और हुआ है। सद्गुरु आए और हमारी उस जमीन को वासनाओं ने ही शरीर उर्वरा का न रूप देखकर धारण किया है, वो हमसे विमुख हो और जाए। शरीर धारण करके हम और उन्हीं जैसे जैसे वासनाओं चित्त की शुद्ध पूर्ति में होता है संलग्न वैसे रहते वैसे हैं। इस आत्मा है, की पुकार, थे सद्गुरु को और प्राप्त रहते। करने की जो पुकार है वो तो ये सतत जीव बढ़ने भाव लगती जो है। वो और वो कब सतत तक बढ़ने जब से तक उसी हम इस जो जीव के पुकार का वास्तविक जो स्वरूप परिणाम को नहीं है जान वो लेते हैं, सद्गुरु से तब मिलन होता है। और जब ये हम अपने अनेक स्वस्वरूप जन्मों को के जान लेते हैं तो फिर यानी अपने प्रवास का ये फल माना जाए। भेदभाव या क्योंकि मेरा तेरा बहुना इस जन्मना प्रकार का जो मनते द्वंद्व है ज्ञानवान माम उसका प्रपद्यते, समापन हो जाता है। वासुदेवः और वो समापन सर्वमिति होते ही समात्मा जैसे एक सुदुर्लभः। शरीर के विभिन्न ये अंग होते श्रीमद् हैं, भगवद गीता की यानी घोषणा एक है भी अंग कि को कोई अनेक वेदना जन्म हो के तो बाद ये यानी जो जीव फल है जो या है वो उसका जो ज्ञान परिणाम अर्जित है, कर उसका पाता जो है। कई जन्मों के उपरांत इफेक्ट फिर है, उस ज्ञान वो का पचन संपूर्ण होता शरीर है, पर ही नहीं ज्ञान तो विज्ञान में शरीर यानी बदलता है, जिसे यानी कहते हैं ज्ञान कि यानी हम पर जानकारी आता है, यानी और शरीर विज्ञान यानी उसको जांचने की के कसौटियां, एक अवयव को उसको होने वाली जांचने तकलीफ की पूरे शरीर प्रेरणा, को होती है। और उसी उसके प्रकार अनंतर से फिर धीरे एक धीरे जीव को वो हुई और तकलीफ उसके भी यानी ये बुद्धि संप्रेषण का, के द्वारा उनके इस उसके विश्व में विचारों का व्यक्त विकास होती होता है। है। यानी ये और विश्व उसके और अनंतर ये जीव, अनेक जन ये दो अलग नहीं वासुदेवः है। सर्वमिति, इस विश्व से ही यानी जैसे ये जीव वासुदेव में निर्माण ही हुआ सारा है, विश्व है, वैसे ही सब पेड़ में एक पौधे, ही वासुदेव का भेड़ वास बकरियां है, और यह सब मिलकर एक मछली ही वासुदेव और विश्वरूप बना है। कबूतर, ये सभी भूमिका प्रकार के के लिए प्राणी वो एक ही तत्व से निर्मित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिरला ही कोई अब वासुदेव एक ही तत्व इस से विश्व निर्मित है को ये जाने, कहते ही और फिर वही बात होती, उसकी फिर सेवा से वही अपने बात वर्ण आ गई कर्म कि के जब द्वारा एक ही करे। तत्व से सब बने और हैं, हम तो इनके वर्णों में भी आचार भेदभाव विचार, करते आहार हैं, में वर्ण इतना संघर्ष को परिवर्तन निर्माण कैसे? करना चाहते हैं। तो वो जबकि ये परिवर्तन चारों वर्ण इन इसी तीन गुणों की विश्वरूप वजह से परमात्मा है, की जिन्हें सेवा के सत्वगुण, लिए उदय रजोगुण, हुए हैं, तमोगुण कहा और जाता यही इस जीव का ये कर्तव्य सत्वगुण, भी है। रजोगुण, और तमोगुण, इन ये वर्ण कर्मों तीन के गुण ही कर्मों को करना ही इस चार जीव का प्रकार परम के कर्तव्य स्वभाव है। को तैयार ये करते जीव हैं। इसीलिए तो निर्माण हुआ है। तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, ब्राह्मण ये जाति व्यवहार से जाना जा सकता को है धारण कि कर ये किस जाति के स्वभाव का ब्राह्मण, जीव है। ये और हमारी जिस संकल्पना स्वभाव हो का गई जो है। जीव होगा, क्षत्रिय वो अर्थात भले ही जो अपने दबंग है वर्तन को क्षत्रिय छिपाने मानते हैं, की, अपने और वैश्य उन्हें मानते हैं जो चरित्र किसी भी को प्रकार दबाने से धन अर्जित की करते हैं, या और शूद्र उसे पर्दा डालने मानते की हैं कोशिश अवश्य जो करे, लेकिन जो उसका आचरण वैसे ही केवल होता है। क्योंकि जिस प्रकार का स्वभाव यानी धारण करके बगैर जीव मेहनत आता के है, कमाना उसी चाहता है। प्रकार के वास्तविकता क्या है? ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय कौन है, वैश्य क्या है? ये और पहले प्रश्न शूद्र का यहाँ किसे कहना उत्तर चाहिए, आता इसकी है स्पष्ट व्याख्या कि श्रीमद् जीव भगवद का गीता ये के विभिन्न 18वें प्रकार अध्याय का में जो आई स्वभाव है, ध्यान में आता है, और हम वो उधर न तीन गुणों देखते की वजह हुए से आता है। केवल अपने मन और इसीलिए जाति भी ये कहना में आकर कि या आत्मा ही संप्रदाय निवेश सब में है और आकर सब आपस में पवित्र लड़ाइयाँ है करने और लगते हैं। और जितना
हम साक्षात लड़ाई ईश्वर जब लड़ाई में आत्मरूप अपने है,
तो फिर ये जीवों बुद्धिमत्ता के और इतने अपनी प्रकार के व्यवहार कैसे योग्यता का होते हैं, उपयोग करते इसका हैं, ये उत्तर। उतने ही प्रमाण में हम दूसरे सत्य प्रश्न की से ओर चले। बिछड़ने दूसरा लगते प्रश्न हैं, ये सत्य है के विपरीत चलने लगते हैं। कि तो सद्गुरु इस से निवेदन का हमारा तात्पर्य ये सामना, है हमारा मिलन कि कब होता है? अध्यात्म को प्राप्त तो जैसे करना भी एक प्रकार का यदि हमें अचीवमेंट है, कोई और फसल उस लेनी है अध्यात्म मार्ग को तो किसान जांच उस जमीन परख कर को साफ अपनाना, करता है। ये उससे भी बड़ी साफ करने अचीवमेंट के है। बाद उसमें और जो कंकड़ उस पत्थर या प्राप्त किए हुए किसी सत्य प्रकार को के अपने अगर आचरण के द्वारा विपरीत ऐसे यानी वनस्पतियों की जड़ें हैं, गुजारना उनको वो अपने उखाड़ जीवन फेंकता को, है, और वो जमीन को स्थायी साफ आनंद, करता है। स्थायी समाधान और की साफ प्राप्ति कर करने लेना, के पश्चात ये मनुष्य बीज के बोता जीवन है। का अंतिम उसी प्रकार और जैसे जैसे जिसे हमारा कहते हैं चित्त शुद्ध सार्थक होता उद्देश्य जाता है, कहलाया वैसे जाएगा। वैसे और सद्गुरु के इसमें आने की संभावनाएं अध्यात्म विश्व बढ़ने विज्ञान लगती है। यूट्यूब चैनल और सद्गुरु अपनी के ओर से आगमन के लिए प्रयासरत ये है आवश्यक कि है हम कि अपने हमारी सभी मित्रों चित्त तक इस शुद्ध सत्य को हो, पहुंचा पाएं, निर्मल हो और ईश्वर की ग्रहणशील कृपा हो। है। ऐसा और न हो कि हम ये कहा जाए पंथाभिमान, कि संप्रदायाभिमान ये समय की और मांग अपने है बल का अभिमान, कि धन इस का अभिमान, इंटरनेट जाति को का अभिमान हम आदि अभिमान धारण मनुष्य के किए परम हुए रहें कल्याण और सद्गुरु आए यानी जिसे और वो कहते हैं जमीन अंतिम को उद्दिष्ट प्राप्ति में उर्वरा न देखकर वो उपयोग में ला रहे हैं, हमसे और विमुख इसके हो लिए जाए। आप सभी मित्र अभिनंदन के और पात्र है। जैसे जैसे चित्त ये शुद्ध होता है कहते वैसे हुए वैसे यहाँ इस संत की आत्मा विराम की देंगे। पुकार, नर्मदे हर सद्गुरु को प्राप्त सद्गुरु करने की भगवान जो की पुकार जय, है वो ईश्वरूप सतत परमात्मा बढ़ने की लगती जय। है। ओम और वो शांति, सतत बढ़ने शांति। से उसी जो पुकार का जो परिणाम है वो सद्गुरु से मिलन होता है, और ये अनेक जन्मों के यानी अपने प्रवास का ये फल माना जाए, क्योंकि बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये श्रीमद् भगवद गीता की घोषणा है कि अनेक जन्म के बाद ये जीव जो है वो ज्ञान अर्जित कर पाता है। कई जन्मों के उपरांत फिर उस ज्ञान का पचन होता है, ज्ञान विज्ञान में बदलता है, यानी ज्ञान यानी जानकारी, और विज्ञान यानी उसको जांचने की कसौटियाँ, उसको जांचने की प्रेरणा। और उसके अनंतर फिर धीरे धीरे वो और उसके यानी बुद्धि का, उसके विचारों का विकास होता है। और उसके अनंतर अनेक जन वासुदेवः सर्वमिति, यानी ये वासुदेवमय ही सारा विश्व है, सब में एक ही वासुदेव का वास है, या सब मिलकर एक ही वासुदेव विश्वरूप बना है। ये भूमिका के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिरला ही कोई वासुदेव इस विश्व को जाने और उसकी सेवा अपने वर्ण कर्म के द्वारा करे। और हम तो वर्णों में भी भेदभाव करते हैं, वर्ण संघर्ष को निर्माण करना चाहते हैं, जबकि ये चारों वर्ण इसी विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए उदय हुए हैं, और यही इस जीव का कर्तव्य भी है। और इन वर्ण कर्मों को करना ही इस जीव का परम कर्तव्य है। ये जीव इसीलिए तो निर्माण हुआ है। लेकिन ब्राह्मण जाति को धारण कर, जाति के ब्राह्मण ये हमारी संकल्पना हो गई है। क्षत्रिय अर्थात जो दबंग है वो क्षत्रिय मानते हैं, और वैश्य उन्हें मानते हैं जो किसी भी प्रकार से धन अर्जित करते हैं, और शूद्र उसे मानते हैं जो केवल यानी बगैर मेहनत के कमाना चाहता है। वास्तविकता क्या है? ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय कौन है, वैश्य क्या है और शूद्र किसे कहना चाहिए, इसकी स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में आई है। और हम उधर न देखते हुए केवल अपने मनमानी जाति विनिवेश में आकर या संप्रदाय अभिनिवेश में आकर आपस में लड़ाइयाँ करने लगते हैं। और जितना हम लड़ाई में अपने बुद्धिमत्ता और अपनी योग्यता का उपयोग करते हैं, उतने ही प्रमाण में हम सत्य से बिछड़ने लगते हैं, सत्य के विपरीत चलने लगते हैं। तो इस निवेदन का तात्पर्य यह है कि अध्यात्म को प्राप्त करना भी एक प्रकार का अचीवमेंट है, और उस अध्यात्म मार्ग को जांच परख कर
अपनाना, ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। और उस प्राप्त किए हुए सत्य को अपने आचरण के द्वारा यानी गुजारना अपने जीवन को, और वो स्थायी आनंद, स्थायी समाधान की प्राप्ति कर लेना, ये मनुष्य के जीवन का अंतिम और जिसे कहते हैं सार्थक उद्देश्य कहलाया जाएगा। और इसमें अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल अपनी ओर से प्रयासरत है कि हम अपने सभी मित्रों तक इस सत्य को पहुंचा पाएं। और ईश्वर की कृपा है, और ये कहा जाए कि ये समय की मांग है कि इस इंटरनेट को हम मनुष्य के परम कल्याण और यानी जिसे कहते हैं अंतिम उद्दिष्ट प्राप्ति में उपयोग में ला रहे हैं। और इसके लिए आप सभी मित्र अभिनंदन के प्राप्त है। ये कहते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।